बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं नवीद और आप देख रहे हैं नवीद नेटवर्क यूट्यूब चैनल। दोस्तों, उम्मीद करते हैं कि आप सब खैरियत से होंगे। आज की जो हमारी वीडियो है इंटरनेट के बारे में है, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड। आज हमारे पास ये राउटर मौजूद है जी, टेंडा कंपनी का ड्यूल बैंड 2.4 गीगाहर्ट्ज़ और 5 गीगाहर्ट्ज़ सपोर्टेड है जी, और ड्यूल बैंड के अंदर है। और आज हम इस राउटर को UBNT के साथ जो है वो कनेक्ट करवाएंगे। हमारे पास लाइट बीम M5 जो है वो मौजूद है जी, वो उसको मैंने टावर के ऊपर लगाया है। और अभी मैं इस राउटर को जो है वो रिपीटर मोड के ऊपर लाइट बीम के साथ जो है वो कनेक्ट करवाने की कोशिश करूँगा, और सेटिंग करेंगे लाइट बीम की सबसे पहले, ताकि इस राउटर को हम UBNT के साथ जो है कनेक्ट कर पाएँ। मोस्टली जो है वो 5 गीगाहर्ट्ज़ की जो डिवाइसेस हैं, जैसा कि ये राउटर हैं आते हैं ड्यूल बैंड के अंदर, तो इसके ऊपर आज एक्सपेरिमेंट हमने करना है। तो मुझे उम्मीद है कि ये हमारा जो है एक्सपेरिमेंट कामयाब रहेगा। सबसे पहले तो मैं आपको इसका मॉडल नंबर जो है बताता चलूँ। टेंडा का ये राउटर है जी, AC6 1200 ये ड्यूल बैंड है जी, और ये AC6 मॉडल है इस राउटर का, टेंडा कंपनी का। तो अभी हम सबसे पहले लाइट बीम की जो है वो सेटिंग करते हैं और चलते हैं जी अपने PC की स्क्रीन के ऊपर। अभी फ्रेंड आप यहाँ पर देख सकते हैं कि टावर के बिल्कुल टॉप के ऊपर लाइट बीम M5 यहाँ पर मैंने लगाई हुई है, और ये मैंने इसलिए बिल्कुल टॉप के ऊपर लगाई है ताकि हम नीचे जो है वो रूम के अंदर राउटर को रख के जो है वो इस लाइट बीम के साथ जो है कनेक्ट कर पाएँ जी। तो फ्रेंड अभी हम आ चुके हैं अपने PC की स्क्रीन के ऊपर। सबसे पहले ब्राउज़र को ओपन करते हैं, उसके बाद डिवाइस को एक्सेस करते हैं जो हमारे पास लाइट बीम लगी है 192.168.20.24। यूज़र नेम है जी, और इसका पासवर्ड देते हैं जी। तो ये नहीं जी, हमारे पास डिवाइस ओपन हो चुकी है। हमारे पास ये है जी लाइट बीम M5, इसको हमने कनेक्ट करवाना है जी। हमारे पास टेंडा का राउटर है जी, AC6 ड्यूल बैंड 5 गीगाहर्ट्ज़ 2.4 और 5 गीगाहर्ट्ज़ ड्यूल बैंड है जी। अभी सबसे पहले तो हम इस डिवाइस को एक्सेस पॉइंट बनाते हैं, जो हमारे पास ये लाइट बीम है, इसको एक्सेस पॉइंट जो है वो सिलेक्ट करते हैं। इसके बाद ये ट्रांसपेरेंट ब्रिज मोड जो इसको इनेबल करते हैं, इसका SSID दे लें हम। इसके बाद है जी कंट्री जो है हमने ऑस्ट्रेलिया कर दिया है, और चैनल विड्थ इसकी हम कर देते हैं जी 20, और यहाँ से फ्रिक्वेंसी हम चूज़ कर लेते हैं जी 5200 जो है वो हमने फ्रिक्वेंसी है वो चूज़ की है। उसके बाद अभी यहाँ पर हम इसको सिक्योरिटी दे लेते हैं। सिक्योरिटी भी हमने लगा दी है। अभी हम इसको करते हैं यहाँ से चेंज, और उसके बाद आते हैं जी मेन पेज से जो पहला पेज है उसके ऊपर आते हैं यहाँ पर। तो यहाँ पर एयर मैक्स जो है हमने इसको अनचेक करना है, क्योंकि UBNT अगर आप एयर मैक्स ऑन रखते हैं तो फिर ये UBNT के साथ ही कनेक्ट होगी। अगर आप एयर मैक्स अनचेक कर देते हैं तो फिर ये दूसरी डिवाइसेस के साथ कनेक्ट होगी। तो अभी हमने एयर मैक्स को अनचेक कर दिया। अभी हम यहाँ से चेंज करते हैं। उसके बाद आते हैं नेटवर्क के अंदर। तो नेटवर्क के अंदर आने के बाद मैं इसको जो है वो राउटर मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर करके इसके अंदर PPO डायल करवाना है लाइट बीम के अंदर। तो अगर आपने नहीं भी करवाना तो इसके बगैर भी जो है वो आप टेंडा के राउटर के साथ जो है वो रिपीटर मोड के साथ जो है वो चेक कर सकते हैं। तो मैं अभी फ़िलहाल इसके अंदर जो है PPO डायल करवाना है, तो PPO के ऊपर सेट करके मैं यहाँ पर कोई भी अपना प्रोफाइल दे देता हूँ। टेस्ट वाली प्रोफाइल लगा दी मैंने, पासवर्ड। उसके बाद फॉल बैक IP में यहाँ पर कर देता हूँ 20.24। उसके बाद आते हैं नीचे नेट, इसको 4 ऑप्शन को आपने टिक कर देना है। ब्लॉक मेन्यू एक्सेस इसको आपने अनचेक कर देना है, ताकि आप बैक एंड से भी इस डिवाइस को एक्सेस कर पाएँ, तो इसलिए इसको आपने अनचेक करना है। उसके बाद आपने नीचे आना है जी, LAN IP देना है। यहाँ पर मैं यहाँ पर कर देता हूँ 5.1। उसके बाद DHCP सर्वर जो है वो इनेबल कर देना है। और आप इसके अंदर PPO अगर ना भी डायल करवाएं, अगर इसको ब्रिज मोड के ऊपर भी रखते हैं तो फिर भी आप जो है एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं। ये ज़रूरी नहीं है, ये मैंने सिर्फ अपने लिए जो है वो डायल करवाया ताकि मैं लाइट बीम और राउटर दोनों को जो है एक्सेस कर पाऊँ क्लाइंट साइड पे। तो अभी हम यहाँ से इसको चेंज करते हैं, और उसके बाद सिस्टम के अंदर आते हैं। सिस्टम के अंदर भी आकर यहाँ पर मैं डिवाइस को ज़रा नेम दे दूँ, इसको SSID जो है इसका ये नहीं, वो भी हमने ये दे दी है। अभी इसको चेंज करते हैं। चेंज करके अभी हम इसको कर देते हैं ये अप्लाई।
तो ये ले जी, हमने इसकी लाइट बीम की सेटिंग कर दी है। अभी हम अपना जो टेंडा का राउटर है उसको पीसी के साथ कनेक्ट करते हैं और उसकी सेटिंग करते हैं जी। तो फिर अभी हम दोबारा ब्राउज़र को ओपन करते हैं और टेंडा के राउटर की सेटिंग करते हैं 192.168.0.1। तो ये कुछ इस तरह का इंटरफेस आ चुका है जी टेंडा के राउटर का। अब यहाँ से हम इसको स्टार्ट करते हैं, उसके बाद यहाँ से इसको स्किप करते हैं और अभी इसको आपने नेम और पासवर्ड देना तो दे सकते हैं। मैं यहाँ पर इसको पासवर्ड दे देता हूँ 030369698887। और इसका लॉगिन पेज अगर आपने क्रिएट करना है ताकि आपका कोई राउटर जो वो एक्सेस ना कर पाए तो उसको भी आप यहाँ पर दे लें 030369698887। उसको हम नेक्स्ट करते हैं तो राउटर की सेटिंग जो अभी सेव हो जाएगी। दोबारा हम इसको ओपन करते हैं जी। तो फिर राउटर जो है दोबारा रीबूट हो चुका है। अभी यहाँ पर हम दोबारा पासवर्ड लिखते हैं 03 और ये ले जी, हमारे राउटर का मेन पेज ओपन हो चुका है। अभी हमने इसको WISP मोड के ऊपर जो है वो लाइट बीम के साथ कनेक्ट करवाना है। कुछ भी नहीं करना अभी यहाँ पर आपने, जस्ट आपने वाईफाई सेटिंग के अंदर आना है। वाईफाई सेटिंग के अंदर आने के बाद वायरलेस रिपीटिंग के अंदर आना है और यहाँ से वायरलेस रिपीटिंग को ऑन करना है। ऑन करने के बाद यहाँ पर आपने WISP मोड के ऊपर रख के इसको सिलेक्ट यहाँ से करना है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी ये वाली एक डिवाइस ओपन शो हो रही है। ये वाला हमने SSID रखा था लाइट बीम का, और इसके अलावा ये भी लाइट बीम हमारे पास शो हो रही है। बाकी कुछ डिवाइसेस जो है वो 2.4 की शो हो रही हैं। तो अभी हम इसको NA24 के साथ जो है वो कनेक्ट करवाएंगे। यहाँ पर अभी मैं पासवर्ड जो है वो लिखता हूँ लाइट बीम जो हमने लगाया था और इसको ओके कर देते हैं। तो हमारी डिवाइस जो है वो कुछ ही सेकंड के बाद जो है वो रीबूट हो के दोबारा जो है वो ओपन हो जाएगी जी। तो फिर डिवाइस रीबूट होकर दोबारा वापस आ चुकी है। अभी हम दोबारा इसको ओपन करते हैं तो ये ले जी, डिवाइस का मेन पेज ओपन हो चुका है। अभी यहाँ पर रिपीटिंग फेल्ड आ रहा है तो अभी हम थोड़ा सा वेट करते हैं क्योंकि लाइट बीम के साथ जो है वो जो भी डिवाइसेस होती हैं वो थोड़ा सा टाइम लेती हैं। तो ये ले जी, डिवाइस हमारी कनेक्टेड हो चुकी है लाइट बीम के साथ और यहाँ पर जो IP है वो भी इसने पिक कर लिया है। लाइट बीम को हमने DHCP IP दिया था, उसका राउटर मोड के ऊपर कॉन्फ़िगर किया था, उसी के अंदर हमने PPO डायल करवाया था लाइट बीम के अंदर। तो ये नहीं, इसने WAN IP पिक कर लिया है। और अभी हम लाइट बीम को भी ओपन कर लें 192.168.5.1। तो 5.1 से हमारी डिवाइस जो है वो ओपन होगी। तो ये लीजिए, हमारे पास लाइट बीम जो है वो भी ओपन हो चुकी है। और अभी हम यहाँ पर स्टेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं जी, हमारी डिवाइस जो है वो टेंडा की कनेक्टेड है। 68 सिग्नल है, अभी पीसी के पास ही पड़ी है ये टेंडा की डिवाइस। और लाइट बीम जो है वो हमारी टावर के सबसे टॉप के ऊपर जो है वो लगी है, तकरीबन कह लें कि 50 फीट हाइट पे जो है वो लगी है। और अभी जो लिंक बना है 72 Mbps का है और CCQ 99 है। और अभी वायरलेस के पेज के अंदर आते हैं तो कुछ चीज़ें मैं आपको बताता चलूँ। यहाँ पर कंट्री मैंने ऑस्ट्रेलिया रखा था और चैनल विड्थ मैंने 20 रखा था। 40 के ऊपर भी कनेक्ट हो जाती है, 40 के ऊपर CCQ नीचे आ जाता है, लिंक बिल्कुल ज़ीरो रहता है। 20 के ऊपर जो है वो लिंक जो है वो स्टेबल है। और फ्रिक्वेंसी मैंने काफ़ी चेंज की थी लेकिन डिवाइस कनेक्ट नहीं हो रही थी। और 5200 जो मैंने फ्रिक्वेंसी रखी है इसके ऊपर जाके डिवाइस कनेक्ट हुई है। ये चीज़ें आपने जहन में रखनी है। और इसके अलावा इसके अंदर एक और चीज़ के यहाँ पर मैंने फर्स्ट पेज के ऊपर आप यहाँ पर दे सकते हैं एयर मैक्स मैंने अनचेक किया था, तो फिर जाके ये डिवाइस जो है वो टेंडा के राउटर के साथ कनेक्ट हुई है। अभी दोबारा मैं मेन पेज के ऊपर आता हूँ और दोबारा आप स्टेशन के अंदर आते हैं तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस जो है वो टेंडा के राउटर के साथ जो कनेक्टेड हो चुकी है। और एक और चीज़ आपके साथ डिस्कस करता चलूँ कि ये नेटवर्क के अंदर मैंने इसलिए PPO डायल करवाया। अगर मैं इसको ब्रिज के ऊपर रखता तो ये टेंडा की राउटर जो है वो WISP मोड के ऊपर कनेक्ट तो हो जाती लाइट बीम के साथ, लेकिन इसके अंदर टेंडा के राउटर के अंदर जो है वो फिर PPO डायल नहीं होना था, इसके अंदर ये ऑप्शन नहीं आती। तो रिपीटर मोड के ऊपर अगर आप इस लाइट बीम को ब्रिज मोड के ऊपर चलाते हैं, मतलब इस मोड के ऊपर, तो फिर आप टेंडा की डिवाइस को रिपीटर मोड के ऊपर
इस लाइट बीम के साथ कनेक्ट करवा सकते हैं। और उसके बाद फिर आपको टेंडा के नीचे भी एक और रोटर जो है वो कोई भी लगाना पड़ेगा जिसके अंदर आपने PPO डायल करवाना है। तो इस टेंडा के रोटर के अंदर जो है वो PPO डायल नहीं होगा अगर आप WISP मोड के ऊपर चलाते हैं। तो भी मैंने टेंडा के रोटर को लाइट बीम के साथ WISP मोड के ऊपर चलाया इसीलिए चलाया क्योंकि मैंने इस लाइट बीम के अंदर जो है वो PPO डायल करवा दिया था। तो हमारी डिवाइस जस्ट कनेक्ट हुई है और उसको जो है वो नेट मिल गया है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं हमारी डिवाइस को इंटरनेट मिल चुका है। अभी हम इंटरनेट जो है वो भी चेक करते हैं। तो YouTube को मैं ओपन करता हूँ। तो ये लीजिए हमारे पास इंटरनेट जो है वो भी चल चुका है। अभी मैं कोई चीज़ जो है वो डाउनलोडिंग के ऊपर जो है वो लगाता हूँ। तो यहाँ पर मैं जो है वो एक 930 MB की फ़ाइल जो है डाउनलोडिंग के ऊपर लगाई है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं डाउनलोडिंग स्पीड। और अभी मैं लाइट बीम को भी चेक करवा दूँ तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इसमें 41 MB जो है वो पास हो रहा है। और टेंडा के रोटर को भी अभी हम ओपन कर लेते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 4.6 MB जो है पर सेकंड जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है। तो ये दोनों डिवाइसेस मेरे पास ओपन है, लाइट बीम भी ओपन है। इसके अंदर भी आप चेक कर सकते हैं ये तकरीबन 42 MB डाउनलोडिंग शो हो रही है। और ये टेंडा के राउटर जो है वो ये देखें यहाँ पर भी शो हो रहा है कि 2.4 GHz और 5 GHz ड्यूल बैंड है जी। और लाइट बीम के साथ कनेक्टेड है। और तकरीबन अभी 3.9 Mbps और 3.8 Mbps जो है वो डाउनलोडिंग के ऊपर जो है वो फाइल डाउनलोड हो रही है। यहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। और ये डिवाइस जो है वो लाइट बीम के साथ कनेक्टेड है, ये आप चेक कर सकते हैं। और CCQ अभी नीचे आ रहा है, इसका 85 पे आ चुका है। और स्टेशन के अंदर आते हैं। तो स्टेशन के अंदर यहाँ पर आप लिंक जो है चेक कर सकते हैं 72 Mbps और /26 Mbps लिंक बना है। 84 CCQ है, 67 सिग्नल है। अभी एक और मैं एक्सपेरिमेंट करूंगा कि इस टेंडा के राउटर को किसी डब्बे के अंदर बंद करके मैक्सिमम कोई 8 से 800-900 मीटर दूर ले जाके सेम लाइट बीम के सामने जो है वो डायरेक्शन रख के जो है इसको यूज़ करके देखूंगा कि फिर जो है वो कितना अच्छा रिज़ल्ट मिलता है। मतलब कि अभी मैंने रूम के अंदर ये राउटर पड़ा है और छत के ऊपर मतलब कि टावर के ऊपर जो है वो लाइट बीम लगी है। अभी मैं दोबारा आपको चेक करवाता चलूँ। डाउनलोडिंग को अभी हम स्टॉप करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि अभी ये डाउनलोडिंग है वो नीचे आ चुकी है। और लाइट बीम को भी ओपन करते हैं। तो इसका थ्रूपुट पेज जो है वो ओपन कर लेता हूँ। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि इस पेज के ऊपर जो है वो डाउनलोडिंग भी यहाँ पर बिल्कुल स्टॉप हो चुकी है। तो दोबारा मैं यहाँ से डाउनलोडिंग लगाता हूँ। ये देखिए तकरीबन कोई 4-5 Mbps पर सेकंड जो है वो डाउनलोडिंग यहाँ पर बता रहा है। तो यहाँ पर तकरीबन 33 MB 40 MB यहाँ पर ग्राफ के अंदर आ चुका है। और अभी टेंडा के राउटर को दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 5 MB तकरीबन पर सेकंड जो है वो डाउनलोडिंग हो रही है। 5 MB 4 MB और यहाँ पर भी आप देख सकते हैं। तो ये अल्हम्दुलिल्लाह कह रहे हैं कि ये डिवाइस जो है टेंडा की इस लाइट बीम के साथ कनेक्ट हो चुकी है। और ये मेरी पहली वीडियो है। इससे पहले किसी दोस्त अहबाब ने जो है वो वीडियो नहीं बनाई जो लाइट बीम के साथ जो उसने कोई इस तरह का कोई एक्सपेरिमेंट किया हो। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ये एक्सपेरिमेंट किया है और ये कामयाब रहा है। अभी एक और बात आपके साथ कंफर्म करते चलें कि ये टेंडा की ही डिवाइस लाइट बीम के साथ कनेक्टेड है। ये मैक एड्रेस आप चेक कर लें, ठीक है। ये यहाँ पर एंड पे आ रहा है जी C06D। तो अभी हम टेंडा की डिवाइस को ओपन करते हैं और यहाँ पर सिस्टम स्टेटस के अंदर आते हैं। सिस्टम स्टेटस के अंदर आने के बाद सबसे एंड पर आते हैं जी नीचे टेंडा 5 GHz के का जो मैक एड्रेस है वो हम चेक करते हैं। ये देखें C06D C83A 3551 C06D। और लाइट बीम का मैक एड्रेस लाइट बीम के अंदर आते हैं। तो यहाँ पर ये देखें सेम वही मैक एड्रेस इसने पिक किया है जो टेंडा की डिवाइस का था। तो अल्हम्दुलिल्लाह ये मेरा एक्सपेरिमेंट जो कामयाब रहा है। तो दोस्तों आज की वीडियो को करते हैं हम यहीं पर ख़त्म। उम्मीद करते हैं कि आपको आज की हमारी वीडियो पसंद आई होगी।
फिर मिलेंगे कि नई वीडियो के साथ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिए। अल्लाह हाफिज़।